स्पॉन्सर्ड बाय क्षमा रेडियम आर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या 24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हूं मैं सीधी जिले के जिला अस्पताल में। मोहनिया टनल के पास भीषण सड़क हादसे का भला ही आज तीसरा दिन क्यों ना हो, लेकिन वो याद आज भी धुंधली नहीं हुई है। वो मंजर जब याद आता है तो शरीर के रोम रोम कांप जाते हैं, रूह कांप जाता है। ऐसे ही अपडेट के साथ ताज़ा अपडेट लेने के लिए मैं जिला अस्पताल सीधी में मौजूद हूं और जानूंगा कि जो यहाँ मरीज आए हैं वहाँ से भर्ती हैं तो क्या इनका हाल है, किस तरह से दवाई हो रही है। और इनसे जानेंगे कि वाकई में वहाँ पे जो घटनाकारी यहाँ से जैसे ये कोल समाज की रैली वहाँ सतना में हुई और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आए थे और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, तो यहाँ से कोल समाज के लोगों को ले जाने के लिए बस अलॉट हुई थी, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत का किसी कारण बस नहीं मिली थी। 6 बजे लोगों को जाना था। फिर इसके बाद करीब 12 साढ़े 12 बजे तक में हमारे यहाँ जनपद सदस्य सुमन कोल हैं, उनके पति मनोज कोल जी यहाँ से 12:30 बजे करीब बस लेके गए वहाँ ग्राम पंचायत पड़पुरी में, लोगों को इकट्ठा किए और उनको लेके यहाँ से और वहाँ के लिए रवाना हुए। तो जाते समय वो सतना कार्यक्रम में भी नहीं पहुँचे, चूँकि यहाँ से लेट चले, 1 बजे तक यहीं से चले, तो वहाँ रास्ते में ही रह गए। उधर से गाड़ियाँ वापस आ रही थी, तो सतना पर पहुँचने से पहले ये लोग वहाँ से वापस हो गए। अब ये रीवा तरफ से आए, टनल के पास कहीं शासन की तरफ से इनको लंच पैकेट की व्यवस्था की गई थी और जगह चयन करने का हालांकि तरीका गलत था, चूँकि टनल के जस्ट बगल में रोड में पानी पाउच और पैकेट वगैरह रख के उसके लिए बकायदा हाईवे के किनारे एक तो अलग से जगह बनाया गया है। वैसे उसके आगे भी जगह थी और पीछे भी, टनल के पीछे भी अच्छी जगह थी, पर ये वहाँ पर लगा के टनल के नज़दीक में और उनको पूरी सब्जी की व्यवस्था कर रहे थे, तो लोगों को रुकवाए, पुलिस लगी थी, पुलिस वाले रुकवाए, तो लोग रुके और जैसे रुके तो अलग गाड़ी से रही के साथ नहीं, वहीं पर पुलिस खड़ी थी, जैसे पहले से लंच रुकवा कर लंच पैकेट दे रहे थे। वहीं पर गाड़ियाँ पहले से 2 रुकी थी। ये हमारे ग्राम पंचायत पड़पुरी की गाड़ी भी वहाँ पर पहुँची और वो भी रुक गई, उसको भी रुकवाया गया। इसके बाद 2-4 लोग बाहर निकले, बाकी सब क्या बताना चाहते, क्या था मंजर, क्या था? मुझे इस बात कोई जानकारी नहीं थी कौन कहाँ गए हैं। मुझे 9 बजे के लगभग मुझे सूचना मिली, एक ग्रुप बना था, ग्रुप में मैसेज आ रहे थे कि ऐसे करना हो, तो मुझे भी थोड़ा सा इस संबंध में जो, क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम था उसमें मैं भी जुड़ा था, ग्रुप में मैं जुड़ा था, तो पता चला कि बगैया गांव से बस पलटी है। उसमें हमारे रिलेशन के भी कुछ लोग थे, हमारे फूफा जी हैं। हमने तुरंत लगाया फ़ोन, तो पता चला कि बस वही है। अब धीरे धीरे ये पता चलता गया कि इतने लोग मारे गए, कौन कितने लोग मरे गए अभी तक का? ऐसा मुझे कुछ ऐसा आंकड़ा नहीं मिला। उस गांव का आंकड़ा मिला कि 4 लोग गाँव से मर चुके हैं, लेकिन पूरे गलती मानी थी कि अगर टाला जा सकत रहे थी, जिंदगी बचाई जा सकत रही, मानी थी। बिल्कुल प्रशासन में जिम्मेदार हो सकता रहा, क्योंकि देखिए टनल के बाहर अगर 100 मीटर बाहर आप गाड़ी लगाए हुए हैं तो उससे दूर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर दूर होता तो जो अगर पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो कंट्रोल हो सकती थी। इसलिए सर इसमें अब कहीं ना कहीं एक चीज़ ये कहना आपको दिमाग में, मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए प्रशासन ने तो आदेश दे दिया कि ये काम आपको करना है, आपकी व्यवस्था है। अब उसमें कर्मचारी जो हैं वो अपनी सुविधा देख के काम करें। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है आपको कि ये भीड़ जुटाने के भी एक कोशिश थी कि इतनी बस, इतनी जनसंख्या पहुंचाओ सतना, ये इसका भी टारगेट? सतना जिले में पब्लिक नहीं थी, सीधी जिले से पब्लिक मंगाने की क्या होती? नहीं, निश्चित है, आप जो कह रहे हैं उस बात के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि एक आदिवासी समाज में कोल समाज एक ऐसा समाज है जो आज के परिवेश, इसका कहीं ना कहीं ये मानते हैं आपके जिम्मेदार कौन हो सकता है अगर देखा जाए? जिम्मेदार इसमें अब ये कह सकते हैं कि हालात थे, समय थे, और हो सकता है कि अगर आदमी ये सोच का कि अगर किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, तो इसके लिए तो मैं किसी व्यक्तिगत तरीके किसी को मैं नहीं कह सकता। भगवान इस दुनिया में सबको भेजा है, किसी की मृत्यु कहाँ है, किसकी कहाँ है, तो आदमी उस वहाँ तक पहुँचा। जो बस रही तो नई बस गई रही कि पुरानी बस गई हो गया, न ज़्यादा पुरान थी न ज़्यादा नई थी, दोनों कंडीशन। तो उसकी तैयारी में मैं व्यस्त था, लेकिन इनके फ़ोन करने पर मैं
बार बार के अब ये कहते हैं कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, तो हमने कहा कि चलिए आपको मैं परखुड़ी तक छोड़ आता हूँ। फिर मैं इनको ले जाके परखुड़ी तक इनको पहुँचाया और ये लोग सब तैयार थे, तो फिर आके अपने अपने बस में बैठ गए और बैठने के बाद फिर ये लोग चल दिए वहाँ से ये लोग आए। तो अब मैं इनको यहाँ पे बाईपास में पहुँचा के इसके बाद फिर मैं अपने पेपर वेपर की तैयारी में आके घर में तैयारी करने लगा और पेपर देने चला गया। इसके बाद फिर मैं शाम को घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, तभी मेरे भाई का फ़ोन आया करीबन 7:30 या 8 के आसपास कि भैया गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और आप जहाँ हैं तत्काल आप आ जाइए। जैसे सूचना मुझे मिली तो हाँ, तो जैसे मुझे सूचना मिली तो मैंने तत्काल अपनी गाड़ी उठाई। मैंने अपने एक फ्रेंड हैं राजीव यादव, उनको लिया और तत्काल मैं घटनास्थल पर पहुंचा। वहां देख के इतनी बुरी स्थिति और इतना घिनौना दुर्घटना हुआ था कि मतलब शब्द नहीं है सर उसके लिए। तो उसके लिए फिर अपन लोगों ने जो प्रयास हुआ, तो लगभग जो इतने में शासन प्रशासन सब पहुंच चुका था वहाँ पे, और शासन प्रशासन द्वारा जो भी सहायता की जानी थी, जो घायल थे उनको अस्पताल ले जाया गया, जो जैसी कंडीशन में थे सबको अस्पताल ले आया गया, और जो सुरक्षित बच गए थे तो उनको एक किनारे करके बैठाया गया। और फिर इसके बाद फिर उपचार के लिए अस्पताल ले आया गया। कुछ चौराहट में रह गए थे, कुछ रीवा चले गए थे जो ज़्यादा क्रिटिकल थे, और बाकी जो वैसे थे तो सीधी में भर्ती हैं, अभी उनका इलाज चल रहा है। और कुछ लोग क्या था कि उस दिन के बाद घर चले गए थे, जैसे कुछ चोटें आई थी लेकिन थोड़ा सा जैसे टूट फूट नहीं था, फूटा नहीं हुए थे, अंदरूनी चोटें लगी थी। घर वो क्या था कि वो घर अपने से चले गए थे, और फिर बाद में उनको दर्द तकलीफ़ हुई, तो फिर उनको मैंने कहा कि आप लोग सबको आ जाइए, आप लोग का सबका मैं इलाज यहाँ करा दूँगा। फिर वो सबको आए हैं, सबका इलाज चल रहा है। जिम्मेदार मानी थे कि यह हादसा के मतलब मेन के जिम्मेदार हो सकता है अपने हिसाब से? ये हादसा की दिन रोका तो नहीं जा सकता रहा है कि कहाँ बात है कि होने का कोई नहीं जान सकता है ना, लेकिन कौन ऐसा गलती ना हो कि हो सकता है कि इतनी जिंदगी बच जाती है। अब ए में सर गलती तो अब किसी को नहीं कह सकते सर, इसलिए क्योंकि हर कोई अपने समाज के कार्यक्रम में बेचारे जा रहे थे, और आदमी जब समाज का और या कि संबंधित लोग, सवाल ये उठता है डॉक्टर साहब जी कि टनल के बाहर ही बसें हाईवे पर खड़ी। जी 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 ये हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-39 जी, और इस राष्ट्रीय राजमार्ग में बिना ट्रकवे के कोई भी वाहन नहीं खड़ा कर सकता है। लेकिन जब प्रशासन